नाउ अब है चैप्टर नंबर 5th। सो टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन। तो टेनेंट का एविक्शन हमको करना है, उसके रिगार्ड में प्रोटेक्शन। देन सेकंड टॉपिक क्या, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय लैंडलॉर्ड। तो या तो हमको एविक्शन से बचाना है टेनेंट को, और दूसरा क्या रेमेडी हो सकती है कि लैंडलॉर्ड को रिकवरी ऑफ पोजीशन करना है प्रीमाइसेस का। सो ये सारे प्रोविज़न या इससे रिलेटेड हमको मिलेगा सेक्शन नंबर 21 से लेके आगे। 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन। सबसे पहला राइट टेनेंट का क्रिएट हो जा रहा है कि एविक्शन से रिगार्डिंग यदि हमको टेनेंट को बचाना है, सो व्हाट आर द प्रोविजन। सो टेनेंट शैल नॉट बी इवेक्टेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट अनलेस अदरवाइज एग्रीड टू इन राइटिंग बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। सो डेफिनेटली एज पर द एग्रीमेंट जनरली वो उसको इवेक्ट नहीं करेगा जब तक कि यह कोई पर्टिकुलर कंडीशन एग्रीमेंट में लिखी हो। then provided except in accordance with the provision of subsection 2 or in accordance with the provision of section 22। so section 22 explicitly mention कर दिया गया कि उसी के अकॉर्डिंगली आपको टेनेंट को इवेक्ट कराना होगा, अदरवाइज या फिर जैसा आपके एग्रीमेंट में लिखा हो उसी अकॉर्डिंगली उस बंदे का एविक्शन होगा, अदरवाइज वो चीज़ नहीं होगा। provided that where the landlord has acquired the premises by sale deed after the commencement of this act and it was in the occupation of the tenant। now provided that where the landlord has acquired, लैंडलॉर्ड के पास ने एक्वायर किया the premises by sale deed after the commencement of this act। so simply इस एक्ट के पास होने के बाद जो लैंडलॉर्ड था उसने प्रीमाइस के एक्वायर किया, कैसे एक्वायर किया, उसने एक्वायर किया थ्रू द सेल डीड एंड नाउ इट वाज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट, और अब किसके पास है, टेनेंट के पास है। सो सिंस बिफोर इट्स परचेज no application for the recovery of possession of such premises shall be made under this section unless a period of 1 year has been elapsed। so जब तक 1 साल बीत नहीं जाएगा तब तक रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए लैंडलॉर्ड सूट फाइल नहीं करेगा। now next प्रोवाइजर देखिए, provided further that after acquisition of the premises by the landlord under the proceeding provided to the landlord shall also intimate to the tenant in possession within 1 month of such acquisition। so 1 महीने के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। नाउ सब क्लास 2 में देखिए, द रेंट अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द लैंडलॉर्ड। सो रेंट अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगाएंगे लाइक द रेंट अथॉरिटी मे। अब रेंट अथॉरिटी के हम पावर के बारे में बात करें। सो ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द लैंडलॉर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मेक एन ऑर्डर फॉर इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइस एज ऑन और बिफोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। सो 2 में क्या बात कर रहे हैं, ग्राउंड से रिगार्डिंग है। सो रेंट अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगाएंगे। सो ऑब्वियसली यदि रिकवरी या पोजेशन है, एविक्शन कराना है तो लैंडलॉर्ड ही एप्लीकेशन लगाएगा। ग्राउंड क्या है वो नीचे मेंशन है। नंबर 1 ग्राउंड क्या है कि वटेवर जो एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट में जो था कि हमको ये रेंट अमाउंट पे करना था अंडर सेक्शन 8 वो आप नहीं दे रहे हो। नंबर बी, that the tenant has not paid the arrear of rent, यदि कोई arrear of rent था बचा था जो देना था आप नहीं दे रहे हो। and other charges payable in referred as specified in subsection 1 of section 13 for the 2 consecutive month। so कोई arrear of rent है या कोई और अदर चार्जेस हैं जो कंटिन्यू आप 2 महीने तक आप नहीं दे रहे हो, along with including interest for the delayed payment, ये भी इंक्लूडेड होगा। सो वैसे केसेस में ये भी एक ग्राउंड बनता है एविक्शन का। नाउ प्रोवाइजो में देख रहे हैं कि ये स्पेशली डील करता है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के लिए। सो जहाँ पे जो क्राइटेरिया 2 कंसेक्यूटिव मंथ का है उसको इन्होंने चेंज करके 1 ईयर कर दिया है। नंबर सी में देखिए एक नया ग्राउंड है, वेदर दैट द टेनेंट हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट parted with the possession of whole or any part of the premises without obtaining the written consent of the landlord। so parted with the possession like बिना कंसेंट से, बिना परमिशन से लैंडलॉर्ड के उसने उस पोजीशन को और भी यूज़ में किया, लाइक इसने सब टेनेंसी कर दी। फॉर एग्जांपल रिटन एग्रीमेंट में अलाउ नहीं था कि आप सब टेनेंसी करोगे विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, और आपने ये सब किया। सो दिस बिकम्स द ग्राउंड। देन प्रोवाइजो क्या है सी का, प्रोवाइडेड दैट इन केस द टेनेंट इज़ अ फर्म, यदि फर्म है देन इन केस ऑफ चेंज ऑफ प्रोपराइटर or the partner of the firm or its nature of the business, the prior endorsement of the landlord has not been obtained in writing। so basically आप एक फर्म चला रहे हो रेंट प्रीमाइसेस पे। सो एग्रीमेंट के टाइम ने आपने बताया होगा कि कौन कौन इसमें मेन ओनर है, क्या नेचर है बिजनेस का, और वो पूरा आप सडनली चेंज कर दे रहे हो, और ये चेंज कर रहे हो बिना लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म किए हुए। सो दिस बिकम्स द ग्राउंड।
जहाँ पे इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल कर सकता है रेंट अथॉरिटी के पास। अंडर क्लॉज डी, द टेनेंट हैज़ कंटिन्यू टू मिस यूज द प्रीमाइसेस इवन आफ्टर द रिसीट ऑफ नोटिस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू डिसइज फ्रॉम सच मिस यूज। सो लैंडलॉर्ड ने मना किया कि आप प्रीमाइसेस का मिस यूज़ मत करिए इवन दो इज़ कंटिन्यूइंग फॉर दैट। सो दैट इज़ द केस। एक्सप्लेनेशन में देखिए मिस यूज़ ऑफ प्रीमाइसेस मीन्स क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रोचमेंट करने का कोशिश करो आप, और या कोई आप ऐसा काम करो जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिट्रीमेंट करने की कोशिश करे। सो ये वो सारे केसेस आते हैं। नंबर ई में देखिए वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द लैंडलॉर्ड टू कैरी आउट एनी रिपेयर और कंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग और एडिशन। अब प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड को कुछ नेसेसरी चेंज कराना है नाउ विच इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी इट आउट विदाउट द प्रीमाइसेस बीइंग वैकेटेड। अब उसको कुछ चेंज कराना है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बिना प्रीमाइसेस को वैकेट किए उसको चेंज कर सके। सो वैसे केसेस के लिए भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लाइक लैंडलॉर्ड लगाएगा रेंट अथॉरिटी के पास, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर सच रिपेयर, जैसे ही एक बार रिपेयर हो जाएगा, सो आफ्टर सच रिपेयर कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एडिशन और ऑल्टरेशन, द टेनेंट मे बी अलाउड टू रीऑक्युपाई द प्रीमाइसेस only when it has been mutually agreed to between the landlord and tenant and a new tenancy agreement has been submitted with the rent authority. सो ऑब्वियसली उन्होंने यदि डिसाइड कर लिया कि यदि हमको ज़्यादा टाइम लगेगा आप कहीं और देख लो, सो सिंपली ये सिर्फ एक म्यूचुअली एग्रीमेंट के बेसिस पे काम होता है। और अदरवाइज यदि टेनेंट रेडी है तो जैसे ही काम पूरा हो जाएगा लाइक आफ्टर सच रिपेयर, सो अगेन वापस उस टेनेंसी में आ सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टेनेंट शैल नॉट बी अलाउड टू रीऑक्युपाई द प्रीमाइसेस। बट कौन से ग्राउंड पे हम टेनेंट को रीऑक्युपाई करने नहीं देंगे? नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ सबमिशन ऑफ सच म्यूचुअल टेनेंसी एग्रीमेंट, तो म्यूचुअली एग्री हुए ही नहीं थे, उसका एब्सेंस है। जो भी इन द एब्सेंस ऑफ सबमिशन ऑफ सच म्यूचुअल टेनेंसी एग्रीमेंट, तो जो भी म्यूचुअली टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ था, हमने स्टार्टिंग में देखा था जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे आपकी ड्यूटी बनती है जॉइंटली कि आप रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए, बट आपने नहीं इन्फॉर्म किया होगा। नंबर 2, इन केस वेयर द टेनेंट हैज़ बीन इवेक्टेड, सो टेनेंट को इवेक्ट कर दिया गया है एंड अंडर द ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी, सो रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से ही उसको इवेक्ट किया गया है, सो देन तब भी उस केस में रीऑक्यूपेशन नहीं होगा। नंबर एफ में देखिए द प्रीमाइसेस और एनी अदर पार्ट देयर ऑफ, सो बेसिकली क्या है कि फॉर द हाईलाइटेड पोर्शन आप देखिए फॉर चेंज ऑफ इट्स यूज़ एज अ कंसिक्वेंस ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज़। सो सिंपली यदि आपको चेंज ऑफ यूज़ करना है सो इस केसेस में भी इविक्शन हो सकता है। नंबर जी देखिए दैट द टेनेंट हैज़ गिवन रिटन नोटिस टू वैकेट द प्रीमाइसेस, let out on rent, and consequence of that notice the landlord has contracted to sell the said premises or has taken any other step as a result of which his interest would seriously suffer if he is not put in possession of that premises. So for example tenant ने बोला कि मैं अगले महीने खाली करने वाला हूँ, उसने प्रायर नोटिस दे दिया, लैंडलॉर्ड भी सेटिस्फाइड हो गया, ड्यूज क्लियर हो गए। इन द मीन टाइम लैंडलॉर्ड ने किसी और को प्रॉपर्टी फॉरवर्ड करने का प्लान कर लिया, उधर एग्रीमेंट कर लिया, एंड नाउ द टेनेंट चाहता है कि अब उसको कैंसिल करना चाह रहा है, सो अब वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लैंडलॉर्ड किसी को प्रॉमिस कर चुका है। सो उस चीज़ को इफेक्ट में करने के लिए यहाँ पे अगेन आप रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाइए और एविक्शन अलॉन्ग विथ रिकवरी ऑफ पोजीशन हो जाएगा। नंबर एस जो ग्राउंड है दैट द टेनेंट हैज़ कैरीड आउट एनी स्ट्रक्चरल चेंज और इरेक्टेड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इन द प्रीमाइसेस लेट आउट ऑन रेंट विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। सो एक आपको दिया गया रहने के लिए और आपने कुछ परमानेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव क्रिएटेड और वो भी बिना परमिशन से लैंडलॉर्ड के, सो दैट बिकम्स द ग्राउंड। नंबर आई इज अबाउट दैट इज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 7, दैट इज केस ऑफ द सबलेटिंग इफ यू हैव सबलेट टू समवन। J is about the ground like where the tenancy stand determined by a flux of time. So for example एक tenancy एक particular time के लिए की गई थी, तो टाइम ख़त्म हो चुका है, सो उसके बाद आपके पास ग्राउंड बन जाता है eviction का। K देखिए that the tenant has allowed the premises to be occupied by any person who is not a member of his family. तो फैमिली को तो आप रख सकते हो बट आप उसको भी रख रहे हो जो आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है, सो ये अलाउ नहीं होगा। नंबर आई देखिए द टेनेंट हैज़ सब्सटेंशियली रिमूव हिज इफेक्ट फ्रॉम द प्रीमाइसेस। सो बेसिकली ये है कि उसने रेंट पे तो रखा है, रेंट पे तो ले लिया है बट रह भी नहीं रहा, उसने अपना पूरा इफेक्ट जो भी था उस प्रॉपर्टी पे वो नहीं रखा है। सो फॉर एग्जांपल रेंट पे लेके रखा है और 5-6 साल से बाहर ही रह रहा है, बिल्कुल घर खाली है, कुछ रह भी नहीं रहा है, सो वो केस ग्राउंड बन जाता है।
नंबर एम में देखिए दैट द प्रीमाइसेस आर रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड आइदर इन इट्स एग्जिस्टिंग फॉर्म, जैसा है वैसे ही, और आफ्टर डिमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन देयर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन बाय द लैंडलॉर्ड। सो यदि ऑक्यूपेशन के पर्पज से दोबारा उसको डिमोलिश करके नया बनाना है, सो दिस बिकम्स द ग्राउंड। नाउ सब क्लॉज 3 देखिए, नो ऑर्डर फॉर इविक्शन ऑफ द टेनेंट on account of the failure to pay the rent specified in clause B of subsection 2 shall be made. If the tenant makes payment to the landlord or deposit with the rent authority the arrear of rent and other payable charges. So for example कोई arrear of rent था जो नहीं दे रहा था, so यदि जाके आप rent authority के पास भी आप submit कर दोगे, so वैसे cases में eviction नहीं होगा। नंबर 4 में देखिए, where the tenant fails to pay the rent consecutively for the 2 month, तो टेनेंट ने रेंट नहीं पे किया अगले 2 महीने तक, सब्सिक्वेंटली टू द ग्रांट ऑफ द रिलीफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 इन एनी 1 ईयर, देन द टेनेंट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सच रिलीफ अगेन। सो बेसिकली है कि 1 साल में आप यदि आपको 2 महीने का जो आपका फेलियर है वो 1 साल में सिर्फ एक ही बार होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 महीने का नहीं दिया, फिर बात सेटल हुआ मैटर एंड अगेन आपने फिर वही काम शुरू किया। सो पर्पज़ क्या है कि 1 साल तक ही मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि आप 1 साल में ही वो कर सकते हैं एक बार, अदरवाइज उसके बाद आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्लॉज नंबर 5 में देखिए दैट इफ इन एनी प्रोसीडिंग फॉर एविक्शन अंडर क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 2 द रेंट अथॉरिटी मे अलाउ एविक्शन फ्रॉम ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस इफ द लैंडलॉर्ड एग्रीज फॉर द सेम। सो यदि ज़रूरत पड़े तो पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस से भी वो एविक्ट करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूरे की ज़रूरत नहीं है या पूरे के रिगार्डिंग में वो वायलेशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ द केस। सेक्शन 22 वी विल डिस्कस लाइक इविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड। नाउ लैंडलॉर्ड इज़ नो मोर और अब आपको इविक्शन या रिकवरी ऑफ पोजीशन करना है, सो ऑब्वियसली एलआर कराएंगे। सो आप हाईलाइटेड पोर्शन में देखिए, आप एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे, रेंट अथॉरिटी के पास लगाएंगे, एंड अंडर क्लॉज 2 व्हाट इज मेंशन, अब अगेन हाईलाइटेड पोर्शन फोकस ऑन दैट कि डिसीज लैंडलॉर्ड आर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। तो जैसे ही आपको ज़रूरत है तो आप रेंट अथॉरिटी के पास आप एप्लीकेशन लगाइए कि हमको ज़रूरत है। नंबर 23 में देखिए, द इन्हांसमेंट ऑफ रेंट इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल बाय टेनेंट टू वैकेट। सो अब टेनेंट ने वैकेट करने से मना कर दिया, सो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट करना है। सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट लाइक वेयर द टेनेंट फेल्स टू वैकेट द प्रीमाइसेस, टेनेंट बिल्कुल नहीं खाली कर रहा है, लेट आउट ऑन रेंट इन अकॉर्डेंस विद द टेनेंसी एग्रीमेंट on the expiration of the period of tenancy or termination of tenancy by an order or notice under the provision of this act, such tenant shall be liable to pay the landlord। अब ऑर्डर भी आ गया, कोर्ट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर आ गया, बट फिर भी उसके बाद वो खाली नहीं कर रहा है। सो अब कैसे उसको रेंट देना होगा। क्लॉज ए में बोला कि ट्वाइस द मंथली रेंट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 मंथ आपको डबल अमाउंट लगेगा, उसके बाद 4 times the monthly rent thereafter till the tenant continue to occupy the said premises। तो पहले 2 महीने आपको 2 गुना, उसके बाद वाले टाइम में जब तक आप कंटिन्यू करो 4 गुना। सो ये होगा इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट यदि जिसको प्रॉपरली ऑर्डर दिया गया बट वो खाली नहीं कर रहा है। 24 में इज क्या है, रिफंड ऑफ एडवांस रेंट बाय लैंडलॉर्ड। सो वेयर लैंडलॉर्ड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन। अब लैंडलॉर्ड सक्सीड हो गया कि हम इविक्ट भी करा लेंगे, रिकवरी ऑफ पोजीशन भी ले लेंगे। सो फॉर एग्जांपल कोई रिफंड बचा हुआ है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा है, सो अब उसको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की होगी। हाईलाइटेड पोर्शन पे फोकस करिए, बिफोर रिफंड टू द, सो बिफोर रिकवरी ऑफ पोजीशन रिफंड टू द टेनेंट, जो भी आपके पास अमाउंट है। एंड नंबर 2, फेल्स टू मेक एनी रिफंड ही शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट टू द टेनेंट एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो यदि नहीं दे रहा है तो उतने अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। 25 इज टॉकिंग अबाउट पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग इविक्शन प्रोसीडिंग। अब ध्यान रखिए, पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग इविक्शन प्रोसीडिंग, इविक्शन प्रोसीडिंग चल रही है, सो उसके रिगार्डिंग में पेमेंट ऑफ रेंट यदि करना होगा, सो 25 इज टॉकिंग अबाउट। सो इन एनी प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑन एनी ग्राउंड अदर देन रिफर्ड टू क्लॉज ए टू क्लॉज बी, to in clause E or clause B of subsection 2 of section 21, where the tenant contests the claim for eviction, the landlord may at any stage of the proceeding apply to rent authority to direct the tenant to pay him the rent payable
as under section 8 and section 23, and rent authority may order the tenant to make such payment and all charges due from the tenant along with the penal charges. So basically यदि eviction proceeding चल रही तो rent authority के पास आप application लगाएंगे, rent authority will direct कि जो भी आपका रेंट है वो आप पे करिए इधर. Then 26 क्या है, permission to build additional structure. So tenant shall not carry out any structural change, कोई भी structural change नहीं करेगा बिना written consent of the landlord के. And clause 2 में देखिए कि where the landlord proposes to make any improvement. So और उसके बाद tenant ने refuse किया. क्लॉज 2 में हम बात करें कि लैंडलॉर्ड ने प्रपोज किया, टेनेंट ने रिफ्यूज़ किया. सो अब एक एप्लीकेशन जाएगी रेंट अथॉरिटी के पास और फिर जो भी नेसेसरी ऑर्डर होगा वो रेंट अथॉरिटी इशू करेगा. बट इन द केस यदि रेंट अथॉरिटी अलाउ कर रहा है सो रेंट अथॉरिटी कंसीडर करेगा कि कहीं जो हमारा टेनेंट है उसके प्रीमाइसेस या उसके अकोमोडेशन कोई फ़र्क ना पड़े. प्रोवाइजो में आप देखिए, प्रोवाइडेड दैट द इम्प्रूवमेंट और एडिशनल स्ट्रक्चर शैल नॉट डिक्रीज और डिमिनिश or deteriorate the accommodation or housing service in the premises which may cause undue hardship to the tenant. 27 क्या है, special provision regarding vacant land. So notwithstanding anything contained in the section 21 and 22 where any premises let out for rent comprises vacant land. अब आपने रेंट पे क्या कौन सा लैंड दिया है, वैकेंट लैंड दिया है. upon which it is permissible under the municipal bylaw for the time being in force. म्यूनिसिपल के बाय लॉ अप्लीकेबल हैं पर और परमिशन दे रहे हैं for the time being in force to erect any building whether for residence or for any other purpose, and the landlord who intend to erect such building is unable to obtain possession of the same from the tenant on the basis of tenancy agreement. अब लैंडलॉर्ड ने एक वैकेंट लैंड रेंट पे दिया है. नाउ म्यूनिसिपल लॉ अलाउ कर रहा है कि आप वहाँ पे कुछ हाउसिंग या कुछ आप इस टाइप से बना सकते हो, इरेक्ट कर सकते हो बिल्डिंग. नाउ अब एज पर द टेनेंसी एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड उस पर कर नहीं पा रहा है, लाइक बार बार जो टेनेंट है वो अपोज कर रहा है. सो उस केस में क्या होगा कि लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन पुटअप करेगा रेंट अथॉरिटी के पास, और रेंट अथॉरिटी आफ्टर हियरिंग उस पार्टी को नोटिस देगी, और उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ेगी तो वैकेंट लैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रीमाइसेस शैल नॉट कॉज अनड्यू हार्डशिप टू द टेनेंट. सो उसको प्रीमाइसेस से हटा सकती है, बट ये कंसीडर करेगी कि उसको अनड्यू हार्डशिप ना हो. एंड क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, ABCD में मेंशन है. डायरेक्ट सच सीवरेंस आफ्टर सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट. B. प्लेस द लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ द वैकेंट लैंड. C. डिटरमाइन द रेंट पेएबल बाय द टेनेंट. D. मेक सच ऑर्डर जैसा कि इसको ज़रूरी लगे. 28. कंसिडरिंग वैकेंट पोजीशन टू द लैंडलॉर्ड. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force where the interest of tenant or in case death of the tenant of his legal heirs in any premise is determined for any reason whatsoever, and any order is made by rent authority under this act for the recovery of possession of such premises, such order shall, subject to the provision of subsection 3 of section 21, be binding on all occupants who may be in occupation. सो बेसिकली ये यदि फॉर एग्जांपल कोई पार्टी नहीं रह रही है, कोई पार्टी की डेथ हो गई है, सो जो भी लास्ट लाइन देखिए, बाइंडिंग ऑन ऑल ऑक्यूपेंट हु मे बी इन ऑक्यूपेशन. सो जो रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये लगेगा. 28. नाउ 29 इज प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ गिविंग अप पोजेशन बाय द टेनेंट. सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, अ टेनेंट मे गिव अप पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस. पोजेशन का जो भी प्रीमाइसेस में जो भी है उसका पोजेशन को गिव अप कर सकता है ऑन गिविंग सच रिटन नोटिस एज इज रिक्वायर्ड अंडर टेनेंसी एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आप छोड़ने के पहले कितने दिन इंटीमेट करेंगे. सो सिंपली आप बता सकते हो. एंड इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू सच नोटिस द टेनेंट शैल गिव नोटिस टू द लैंडलॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 1 month बिफोर गिविंग अप पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस. सो बेसिकली जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा हो, नहीं तो एटलीस्ट 1 महीना पहले आप नोटिस दीजिए कि हम इस प्रीमाइसेस को छोड़ने वाले हैं. सो दिस इज अबाउट द 29.